चलिए दोस्तों, फीता से जमीन को कैसे मापे तो फीता से हमको जमीन के नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 फीट 1 फीट में कितना इंच होता है। 1 फीट में हमको 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कड़ी एक कड़ी में कितना इंच होता है। कितना इंच होता है। तो एक कड़ी में हमें 7.8 पॉइंट होता है। तो इसको हम 7.8 पॉइंट है, तो इसको हम मापने के समय में हम इसे 8 इंच के हिसाब लेकर चलते हैं, तब हमें मापी मिलता है। तो मापी मिलाने के लिए अब हमें मालूम हो गया कि 1 फीट में 12 इंच होता है और एक कड़ी में 8 इंच होता है। तो अब हमें कट्ठा का हिसाब या धूर का हिसाब कैसे निकालें। तो धूर का हिसाब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमको एक धूर का मालूम होना चाहिए। एक धूर बराबर होता है कितना। एक धूर बराबर होता है 3.5। तो यह हो जाएगा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई जानते हैं आप लोग। तो यह हो जाएगा 3.5। 5 धूर का ये हो जाएगा कड़ी का हिसाब 3.5 कड़ी हो जाएगा। ये 3.5 कड़ी होगा। कड़ी लिख देते हैं यहाँ पर, कड़ी हो जाएगा। ये एक धूर में 3.5 कड़ी होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 3.5 कड़ी। समझे। उसी तरह एक धूर बराबर हमें कितना होता है 4 कड़ी। तो यह होगा हमको लंबाई।
लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया। लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया। अब हम इसको अब फीट में बदलेंगे। यह कड़ी का हिसाब है, यह कड़ी का हिसाब है, तो इसे हम फीट में कैसे बदलें। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कड़ी में कितना दिया हुआ है, 8 इंच दिया हुआ है। तो इसका हम निकालेंगे। एक धूर बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 3.5 कड़ी दिया हुआ है। तो 3.5 कड़ी को हम क्या करेंगे, 8 इंच से। तो यह कितना हो जाएगा, 8 तिरका 24, 24 इंच हो जाएगा। 8 तिरका 24, 24 और आधा का कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 4 और 4 8, 28 इंच होगा। 28 इंच हो जाएगा। फिर उसी तरह तो ये हो गया चौड़ाई। चौड़ाई हो गया, एक धूर बराबर लंबाई है कितना, 4 कड़ी है। तो 4 4 32। तो यह कितना हो जाएगा, 4 32 इंच हो जाएगा। बत्तीस इंच हो जाएगा। तो यह हो गया लंबाई। लंबाई निकल गया। तो उसी तरह अब हमको मानते हैं कि 5 धुर का अगर निकालना हो, 5 धुर का अगर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक धुर का यहां मालूम है तो हम क्या करेंगे, एक धुर का मालूम है तो हम यहां पर करेंगे, एक धुर का कड़ी यहां पर मालूम है तो 3.5 में हम गुना करेंगे, कितना से, 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 50, 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, 17 हो जाएगा। एक पॉइंट पे है तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, 17.5। यह कितना हो जाएगा, 17.5 कौड़ी, 17.5 कौड़ी होगा। फिर उसी तरह यहाँ एक धुर का यहाँ निकला हुआ है तो यह क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई। उसी तरह अब हम इसको निकालेंगे, 4 से गुना करेंगे 5 में तो यह कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 कड़ी हो गया। तो 20 कड़ी को अब हमको इंच में बदलना है। यह कड़ी हो गया तो यह क्या निकल गया, लंबाई, लंबाई, लंबाई निकल गया। लंबाई निकल गया
तो यह लंबाई निकल गया, तो अब हम इसे इंच में बदलेंगे। इंच में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 17, 17.5 को हमें अब गुना करना पड़ेगा। गुना करना पड़ेगा कितना से? 8 से। तो इसमें गुना कीजिएगा 17.5 में गुना कीजिए 8 से, तो यह कितना आ जाएगा? 140 इंच हो जाएगा। 140 इंच हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए आप। इसमें भाग दीजिएगा कितना से? 140 में भाग दीजिए 12 से। इंच है ये, तो इसको हम भाग देकर अब इसको फीट में बदलेंगे। फीट में बदलने के लिए हमें 12 से भागा देना होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 12 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12। तो यह कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, एक एक कट जाएगा, 0, 12 छक 72, 12 छक 72 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह हो जाएगा इसका 11 फीट 6 इंच हो जाएगा। यह पानधुर का हिसाब है। तो यह क्या निकाले हैं हम? चौड़ाई। चौड़ाई निकाले हुए हैं। चलिए अब इधर चौड़ाई निकाले हुए हैं, और फिर अब 20 का निकालेंगे। कड़ी को अब हम फीट में बदलेंगे। तो 20 है, 20 कड़ी है। 20 कड़ी है, तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी तरह इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो 20 गुना 8 इंच से गुना करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा? 160 इंच आएगा। 160 इंच आएगा। तो इसको आप भाग दीजिए। 160 में भाग दीजिए आप 12 से। इंच है, तो इसको हम फीट में बदलेंगे। 12 से भाग देने पर यह कितना मरतबे कटेगा? 12 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 36, कितना हो जाएगा? 36, 4 कट जाएगा, 0 उतरेगा।
जीरो उतरेगा 12 23 36। तो इसका क्या होगा 36 से होगा। था फिर अब इसके बाद में इसका कितना आ गया 13.3 आ गया। 13.3 आ गया। तो इसका क्या हो गया लंबाई। लंबाई कितना हुआ लंबाई हो गया। तो इसमें लंबाई हो गया कितना आया है 13.3। चौड़ाई कितना आया है चौड़ाई हो गया आपको 11.6। ये भी 11.6 होगा। यह 13.3 का होगा। तो यह हो गया 5 धुर का 5 धुर। 5 धुर बराबर हो गया आपको 13.3 और 11.6। यह 5 धुर का हिसाब है।